पार्टी बदर अली बदर अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, स्टेज कोरोना का अफरोज कर रहे बड़े भाई हमारे आदेश परवार जी और बड़े भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, गुलजार सिद्दीकी जी और मौलाना नजीम हक्कानी साहब जी, मुफ्ती आदिल साहब और तमाम जिम्मेदार जो लोग स्टेज कोरोना का अफरोज कर रहे हैं, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो एक मैसेज यहां से पूरे देश को दिया है, आने वाले वक्त में आप लोग बैठ जाओ सब लोग बैठ। कि आने वाले वक्त में ये आज का प्रोटेस्ट दिशा और दशा दोनों तय करेगा। मेरे से चलकर आए तमाम जिम्मेदार जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वो लोग यहां पर क्यों आए और यहां से क्या लेकर के जाएंगे, असल बात इन दो पॉइंटों पर होनी है। सबसे पहले मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप यहां पर क्यों आए हैं। जैसे कि ये बोला जाता है कि अगर आपके किसी बात में हम कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और कोई कहे कि आपने इस काम को ठीक तरीके से नहीं किया, आपके काम करने का कोई असर नहीं हुआ, तो मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, जिस वक्त में आप और हम सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में होंगे और जब हमसे अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि बताओ बदर अली, मैंने तुम्हें दो बाजू दिए, मैंने तुम्हें दो टांगे दी, अच्छी सेहत दी, अच्छा ज़हन दिया, जब मेरे बंदों पर जुल्म हो रहा था तो बताओ आपने क्या किया। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि मैंने आपकी ज़बान में वजन दिया, मेरे बंदों पर जुल्म हो रहा था, मेरी बंदियों को बेइज्जत किया जा रहा था, तो बताओ आपने क्या किया। तो आप और हम मिलकर के अल्लाह तबारक व तआला से कह सकते हैं कि मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब्बुल आलमीन, भले ही हमारी कोशिश छोटी सी थी, लेकिन हम उन ताकतवर लोगों से बहुत बढ़िया थे जो ताकतवर होते हुए भी इस सरकार से, इस जुल्म और जाति से डर करके वो लोग तेरे बंदों के लिए मैदान जंग में नहीं आए। हम तेरे बंदों के लिए, तेरे बंदों पर जो जुल्म और जाति हो रहा है उसके खिलाफ तेरे बंदों के लिए हम खड़े हुए थे। तो मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, पहले होता क्या था कि दाढ़ी देख करके पीटा जाता था, टोपी देख करके पीटा जा रहा था, और भादौर बस तब हो रही थी कि जब पीट पीट करके हमें मार डाला जा रहा था। जब भादौर बस हो गई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीख देख करके बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बात की पहल करी कि देखो मुसलमानों, पहले तुम्हें दाढ़ी के नाम पे मारा गया, फिर टोपी के नाम पे मारा गया, और तुम्हारी मॉब लिंचिंग लगातार हो रही थी, और देखो हमने तुम्हारी बहन बेटी को सरे मंजर पर बेइज्जत किया। बताओ तुम्हारे कुछ बच्चे हो तो तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। लेकिन हम लोग खामोश रहे। इस घटना को पूरे लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है। मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, इस बात को गौर करनी पड़ेगी कि इस 1.5 महीने के अंदर जिन लोगों को आपने भर भर के वोट दिया, जिन लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया, और जो लोग कौम की क़यादत की बात करते हैं, जो लोग माइकों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जो लोग 5 लाख की भीड़ के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो लोग कहां हैं?
क्या वो लोग आज सड़क पर आए? उन्हें मालूम है कि अगर हम सड़क पर आए तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, सरकार की निगाह में भी आ सकते हैं, लिहाजा हमें जेल भी हो सकती है। लेकिन जब हमने चंद्रशेखर आजाद भाई से कहा कि हम मुसलमानों के लिए इस आवाज को जंतर मंतर पर उठाना चाहते हैं, तो उनके जबान से एक ही अल्फाज निकला कि ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, उसके मान सम्मान की नहीं है, ये पूरे आजाद समाज पार्टी की लड़ाई है। और मेरी टीम के लोग तुम्हारे साथ में इस लड़ाई में साथ देंगे। तो मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, इसी बात को मैं समझाने के लिए आपके बीच आया हूं कि अगर आपको लगता है कि हम पे जुल्म हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ज्यादतियां हो रही है, तो एक रास्ता तो यह है कि अपनी आंखें मीचो और जुल्म को सहते रहो, या दूसरा रास्ता यह है कि उठो, जागो, बदलो और साथ दो लोगों का जो आज कौम के लिए काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, दलित और मुसलमान की बात कर रहे हैं। जब बात मुसलमान की आती है तो जैसा मैंने पहले कहा, कहने वाले बहुत लोग आए लेकिन करने वाले सिर्फ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आए। याद कीजिए एनआरसी के टाइम में जब हमें एक 85% की तादाद एक तरफ थी और हम मुसलमानों को एनआरसी के टाइम में एक तरफ रख दिया गया था कि यह आंदोलन, यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारी है, तो उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में एक ही शख्स खड़ा हुआ। और जिस वक्त में जुमे के दिन चंद्रशेखर भाई जामा मस्जिद पर आने वाले थे, उससे एक रात पहले तमाम लोगों ने समझाया कि चंद्रशेखर भाई आप मत जाओ, क्योंकि अभी मंदिर के आंदोलन के दौरान आप 2 महीने की जेल काट के आए हो, अगर आप कल चले गए तो हो सकता है कि आपको दोबारा जेल भेज दिया जाए। उस वक्त में चंद्रशेखर आजाद भाई ने एक बात कही थी कि इन आंधियों के खिलाफ लब खोलेगा कौन, इन आंधियों के खिलाफ लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और इसी चंद्रशेखर आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर के कहा था कि मुसलमानों तुम परेशान मत हो, तुम घबराओ मत, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा चंद्रशेखर आजाद और उसके नीले फटके के लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां पर मेरा खून गिरेगा। और उसके बाद एनआरसी के बाद में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद में नरेंद्र मोदी को भी ये बात कहनी पड़ी कि अब मुसलमानों के साथ में दलित नेता भी उतर आए। तो अगर चंद्रशेखर आजाद उस आंदोलन में ना कूदते तो हो सकता है कि हम पर गोलियां चलाई जाती, हम पर लाठियां बरसाई जाती। लेकिन याद कीजिए जहां जहां चंद्रशेखर आजाद गए वहां पर किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। तो मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, इसी बात को मैं समझाने के लिए आपके बीच आया हूं। आज समझ लो या 5 साल बाद समझ लो या 10 साल बाद समझ लो, अगर ये सरकार, ये चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, अगर किसी गठबंधन से बदल सकती है तो जब दलित और मुसलमान मिलेगा तभी बदल सकती है। बाकी दुनिया की कोई ताकत मोदी या योगी को नहीं हटा सकती। तो मुसलमानों को अगर इस सरकार से नफरत है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये सरकार बदलनी चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके चंद्रशेखर आजाद का दामन थाम लो, क्योंकि अगर मुसलमान छन छन के भी पिछली बार की माफिक 2027 में भी समाजवादी पार्टी को वोट देगा तो समाजवादी पार्टी के 111 से विधायक बढ़ के 120 130 तो हो सकते हैं, 203 नहीं हो सकते। क्यों? अरे प्लस वोट कहां से लाओगे? आपके पास मुसलमान वोट ही तो है, उन्हीं मुसलमान की वोटों की बलबूते पर आप 111 सीटें लेकर के आए हो। तो मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, आज दलित चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ मजबूती से जुड़ रहा है, और जिस दिन मुसलमानों ने एकजुट होकर के आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद को वोट डाल दी, तो मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं कि 2027 में योगी सरकार का उत्तर प्रदेश की सत्ता से
बेदखली होगी। और ये बेदखली जब तक नहीं होगी, जब तक आप सब लोग एकजुट होकर के चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत नहीं करेंगे। तो इसी बात के साथ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, आज यहाँ पर आप आए, उस बहन के लिए आए। और जब हमारी 2-3 दिन पहले उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने इसी बात को हमसे कहा कि बदर भाई, कहने वाले बहुत आए, माइकों पर बात करने वाले बहुत आए और 5 लाख की भीड़ के सामने कहने वाले बहुत आए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने जंतर मंतर पर मेरी आवाज को उठाने का काम किया है तो वो आपने किया है, आजाद समाज पार्टी ने किया है। तो मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और इस बात को कह करके मैं जा रहा हूं कि आपने यहां आकर के बदर अली पर और आजाद समाज पार्टी पर जो एहसान किया है, हम मरते दम तक आपके इस एहसान को चुकता करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस बात को यहां से इस मंच के माध्यम से कह के जाना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी तो जो आज आंदोलन ये यहाँ पर जंतर मंतर पर है, कल कुछ चंद्रशेखर आजाद भाई के निर्देश पर रामलीला मैदान भी होगा। और हम बिहार की विधानसभा, जैसे कि हमारे गुलजार भाई ने कहा कि कल कुछ जरूरत पड़ी तो विधानसभा भी घेरने का काम होगा, लेकिन उसके लिए होगा तब जब आप हमारा साथ दोगे। बिना आपके साथ के कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता। तो बताओ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, अगर आपको लगता है कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और हम पूरी मजबूती के साथ अपनी कौम की बहन बेटियों के साथ, दाढ़ी वालों के साथ, टोपी वालों के साथ, हर किसी के साथ खड़े हुए हैं, तो हाथ उठा करके कहो कि हाँ, हम आजाद समाज पार्टी के साथ और चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ खड़े हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावादु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।